हाय गाइस, अंडा पिंपल्स के और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रोहन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोमैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल बी टेलिंग यू इफ वी शुड ट्रस्ट माइक्रोमैक्स एज अ ब्रांड एनीमोर। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर से देखिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम लोग के 40,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द होने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी आपको अपडेट्स दूँ, मैं जो भी आपको नई वीडियोस दूँ, वो आप सबसे पहले देख सकें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो इटसेल्फ। अब माइक्रोमैक्स के बारे में आए तो आप सबको पता है माइक्रोमैक्स कौन सी ब्रांड है, माइक्रोमैक्स क्या है। नाउ हम लोग माइक्रोमैक्स को बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बनाए थे। आज माइक्रोमैक्स AC, टीवी ये सब भी बनाने लगा था, बट सडनली सब कुछ एकदम स्टॉप पे आ गया। माइक्रोमैक्स समझिए डेड ब्रांड हो गया था एंड वी हैड लॉस्ट ऑल होप कि माइक्रोमैक्स कभी भी वापस आ पाएगा। नाउ दिस ऑल स्टार्टेड इन 2014 जब बड़े बड़े कंपनीज फ्रॉम चाइना लाइक Xiaomi एंड जो भी बाकी सब कंपनीज थे, दे केम इन इंडिया एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के फ़ोन बनाने लगे। नाउ व्हाट माइक्रोमैक्स वाज डूइंग इज, माइक्रोमैक्स वही चाइना के फ़ोन्स को इंडिया में रीब्रांड करके प्राइसेस हाई करके बेच रहे थे। दैट इज़ वाई उनका फ़ोन्स पहले तो चल जा रहा था बिकॉज कंपटीशन इतना हाई नहीं था, पर जैसे कंपटीशन आने लगा मार्केट में वो और चलना बंद हो गए। सो माइक्रोमैक्स हैड टू स्टॉप देयर ऑपरेशंस। नाउ जब अभी 2020 में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होने लगे, देन माइक्रोमैक्स सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक। नाउ ऑब्वियसली कोई भी फ़ोन नहीं खरीदेगा अगर आपके फ़ोन्स ओवर प्राइस्ड हैं। अगर आप फ़ोन में बस चाइना से मंगा रहे हो, फ़ोन को अपना मतलब माइक्रोमैक्स ब्रांडिंग वो का थप्पड़ डाल के फ़ोन को बेच रहे हो, तो नोबडी वाज परचेजिंग इट। दैट्स वाई माइक्रोमैक्स अगर उनको रिवाइव करना था तो उनको कुछ स्पेशल लाना था एंड माइक्रोमैक्स ने स्पेशल लाया है इस बार फ्रॉम द इन सीरीज, दैट इज द इन नोट 1 एंड द इन 1B। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द स्टोरी जो मैं अभी को बता रहा था अभी कि हाँ, तो जब अभी एंटी चाइना सेंटिमेंट्स होना स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो माइक्रोमैक्स सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि चलो इंडिया में फिर से हम लोग माइक्रोमैक्स ब्रांडिंग को लाते हैं। उनके जो फाउंडर हैं राहुल शर्मा, वो अभी इसके पहले माइक्रोमैक्स के बाद एक इलेक्ट्रिक बाइक का भी कंपनी स्टार्ट किए थे, अगेन द सेम स्टफ कि चाइना से मंगाओ। ओके, लेट्स नॉट गेट टू देयर नाउ। अभी हम लोग माइक्रोमैक्स के बारे में ही बात करते हैं। तो यस, माइक्रोमैक्स सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड उन्होंने काफ़ी सारे ट्वीट्स करने लगे कि हम लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं, हम लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं, हम लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं। ओके, नाउ वी ऑल वर एक्साइटेड अबाउट दैट। दैट्स बिकॉज माइक्रोमैक्स का एक काफ़ी अच्छा पोजीशन आ गया था इंडिया में। इट वॉज एट सम पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन कंपनी इन इंडिया। So yes, Micromax was doing good and we all wanted कि Micromax वापस आए, but suddenly हम लोग ये सब वीडियोस देखने लगे where their CEO राहुल शर्मा was telling कि because चाइना वाले आ गए हम लोग का वो सेल्स बंद हो गया। No, that was not because of that कि आपका सेल्स बंद हो गया, it was a reason, but अगर वैसा होता सैमसंग नहीं चल पाता इंडिया में। सैमसंग कैसे चल रहा है? अगर सैमसंग तो चाइनीज़ नहीं है, फिर भी सैमसंग सर्वाइव कर लिया इवन तो द प्राइसिंग वाज अ बिट हाई। आपकी जो स्ट्रेटजी थी दैट इज रीब्रांडिंग फोन्स एंड मेकिंग इट इंडिया, ओके आप कुछ फोन्स इंडिया में बनाते होगे बट मोस्टली रीब्रांडेड ही थे। दैट इज़ वाई इट वॉज नॉट वर्किंग। सो येस, उनको भी ये बात पता थी कि हम लोग कुछ अलग से फिगर आउट करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक समथिंग गुड फॉर इंडियंस, वी हैव टू मेक समथिंग बेटर फॉर इंडियंस ताकि यू नो वी कैन कम्पीट विद अदर ब्रांड्स। नाउ फास्ट फॉरवर्डिंग अ फ्यू मंथ्स लेटर जब मीडिया इन्वाइट्स आना स्टार्ट हो गए, जब इनके बारे में सबको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गया था, ऑलमोस्ट लीक्स भी आउट हो चुके थे, तो दे हैड गिवन अ टैगलाइन, करते हैं चीनी कम। नाउ आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड टैगलाइन। ठीक है, आपको कंपटीशन रखना है, आप हेल्दी कंपटीशन रखिए, बट ये सब आई थिंक दैट टैगलाइन वाज नॉट अप्रोप्रिएट। आप समझते हो तो आप समझ जाएंगे कि ओके आप इंडियन हो, वेल एंड फाइन है, बट अगर आप कोई दूसरी ब्रांड आपसे बेटर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, आप उनको ये सब बोल के सेल नहीं कर सकते। आई मीन आप फ़ोन सेल करिए, पेट्रोटिज्म पे फ़ोन मत सेल करिए कि हाँ हम देश का लेंगे। तो दैट वॉज ऑल वी वर थिंकिंग। हम लोग को लगा कि नहीं यही फ़ोन ओवर प्राइस होंगे, वही सेम चीज़ होगा, फिर से कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे, दैट विल नॉट बी वर्थ इट। फिर पेट्रोटिज्म के ऊपर कैसे कि हाँ नहीं वी आर इंडियन ब्रांड्स, ये वो उसके करके बेचेंगे। Until yesterday जब हम लोग लॉन्च इवेंट में प्राइजेस देखे, माय गॉड माइक्रोमैक्स नेल्ड इट। ओके,
आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस राइट नाउ। मतलब क्या सोचा था कि क्या होगा एंड क्या निकाला इन लोगों ने, ओ माई गुडनेस। ठीक है ना, ये लोग ने 2 बजट फ़ोन्स लॉन्च किया है अभी, द Note 1 एंड 1B। ओके, मैं नाम वाम इतना उसमें नहीं जाऊँगा, नाम हम लोग का हमेशा माइक्रोमैक्स से कन्फ्यूजिंग ही होता है। बट हाँ, एक 11,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किए हैं एंड एक 7,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किए हैं। एंड द फोन्स कम विथ कोई वो P22 या सब कुछ भी जो कचरा होता है ना प्रोसेसर, वो सब नहीं डाले हैं। दे हैव प्रोवाइडेड अ गेमिंग प्रोसेसर, द मीडियाटेक हीलियो G85 इन द 11,000 वाला फ़ोन एंड G35 इन द 7,000 वाला फ़ोन। नाउ दोस आर गुड प्रोसेसर्स फॉर द प्राइस। आई मीन जो अभी ब्रांड्स हैं ना, Realme Narzo 20 में भी आपको वही प्रोसेसर देखने मिलता है। इनफैक्ट Redmi Note 9 में भी वही प्रोसेसर देखने मिलता है। तो और प्राइसिंग भी इनफैक्ट Redmi Note 9 की तो इससे ज़्यादा ही होने वाली है माइक्रोमैक्स की जो Note 1 आई है। यस, इन लोग ने प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखा है एंड यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन लोग स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड कर रहे हैं, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर। आप इमेजिन करिए एक बार, कंपनीज हम लोग को इतने सारे कंपनीज है, Xiaomi है, Realme है, दे टेल कि हम लोग अगर बजट प्राइसिंग में कुछ भी फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं तो हम लोग को एड्स देना पड़ता है ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट्स रख सकें। ठीक है, बात समझ में आता है। माइक्रोमैक्स ने उसके बिना हम लोग का फेवरेट, वी लव स्टॉक एंड्रॉइड, हम लोग का फेवरेट स्टॉक एंड्रॉइड को फ़ोन में इम्प्लीमेंट करके फिर भी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रखी है। अब मैं स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। एक अगर कुछ छोटी सी डिटेल में बताऊँ तो यस, मीडियाटेक का गेमिंग प्रोसेसर G85 मिल जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द Note 1 राइट नाउ। उसमें G85 मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप है, लाइक 48 प्लस अल्ट्रा वाइड मिलेगा, प्लस एक डेप्थ मिलेगा, प्लस मैक्रो मिलेगा। ओके, डेप्थ एंड मैक्रो छोड़ दीजिए, अल्ट्रा वाइड एक अच्छा वाला मिलता है एंड 48 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है। दैट्स द सेम स्पेसिफिकेशंस यू आल्सो गेट ऑन द Redmi Note 9 एंड द Narzo 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड प्रोसेसर तो वही है ऑब्वियसली वो दोनों फोन्स में भी। तो देखिए कैमरास, मतलब अब आई डोंट नो कैमरास कैसे परफॉर्म करेगा, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है अभी। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स को आपको ट्रस्ट फिर से करना चाहिए कि नहीं, वो रिव्यूअर्स बताएंगे। हालांकि मैं भी रिव्यूअर हूँ, बट माइक्रोमैक्स हमको नहीं बेचता है यूनिट्स। आप माइक्रोमैक्स को बोले जाके कि मेरे को भी यूनिट्स भेजे, ताकि वी कैन ऑल्सो गिव अ हैंड्स ऑन ऑफ द फोन्स टू यू ऑल। ठीक है, तो अब प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया हुआ है, फुल HD LCD पैनल मिल रहा है आपको। अब एमोलेड में नहीं एक्सपेक्ट करूँगा, करना भी नहीं चाहिए किसी को, LCD इज मोर देन फाइन एट द प्राइस पॉइंट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज, विल पीपल स्टिल ट्रस्ट माइक्रोमैक्स अगेन? नाउ आई एम टेलिंग दिस बिकॉज अभी जब एक मेरा फ्रेंड था, ही वॉज गोइंग टू परचेज अ न्यू फोन, मैंने बोला माइक्रोमैक्स अभी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। वो इमीडिएटली मना कर दिया, बोला नहीं, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट चाइनीज फोन से सच, मेरे को भी इच्छा है कि मैं इंडियन फोन कुछ परचेज करूँ, बट माइक्रोमैक्स में मैं नहीं जाऊँगा। बिकॉज माइक्रोमैक्स अपना रेप्यूटेशन वैसा बना दिया था, उनके सर्विस सेंटर्स इतने अच्छे नहीं थे, उनकी जो कुछ भी आफ्टर सेल सर्विस वो सब जो भी मैं अभी बताया वो सब अच्छी नहीं थी, उनके फ़ोन्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो पीपल का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा है माइक्रोमैक्स के साथ इन द पास्ट, तो दे विल हैव अ प्रॉब्लम ट्रस्टिंग इट अगेन इन द फ्यूचर एज वेल। एंड अभी जो फ्यूचर आ गया है, माइक्रोमैक्स इज लॉन्चिंग गुड फोन्स, स्टिल दे माइट हैव अ इश्यू ट्रस्टिंग इट। सो माइक्रोमैक्स विल हैव टू make a lot of changes in order to regain the trust of their customers, and ताकि हम लोग सब फिर से माइक्रोमैक्स को ट्रस्ट कर सकें। तो यही माइक्रोमैक्स की चैलेंज होने वाली है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं। अब इन लोग स्टॉक एंड्रॉइड पे 2 years की अपडेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 years की अपडेट लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होती है एंड दैट्स अ गुड थिंग। बहुत कंपनी सिर्फ 1 year के अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ, अब ये अपडेट्स टाइम पे आती है कि नहीं, और इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस होगी, अब फिर से हम लोग को वो बेकार एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वहाँ पर सर्विस सेंटर में, जो कि इनको कुछ भी नहीं पता है, उनके साथ डील करना पड़ेगा, या फिर देयर विल बी प्रोफेशनली ट्रेंड एम्प्लॉयज़ बाकी जो जिस कंपनीज़ में हैं, जो कि प्रॉब्लम को समझ सके, उसे इमीडिएटली फिक्स कर सकें, उनके साथ हमें वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो वाली होगी देखने वाली बात।
बिकॉज अच्छा फ़ोन सब कंपनीज प्रोवाइड कर सकते हैं। रियलमी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा टू इम्प्रूव द सर्विस एक्सपीरियंस, बट अभी रियलमी की सर्विस एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो अगर माइक्रोमैक्स खाली फ़ोन्स लॉन्च कर देगा, बट फ़ोन की अब देखिए सैमसंग इसलिए चल रहा है मार्केट में अभी भी बिकॉज सैमसंग हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ देयर आफ्टर सेल सर्विस। सो इफ माइक्रोमैक्स नीड्स टू सर्वाइव, माइक्रोमैक्स को अपनी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी, एंड दैट्स द फैक्ट। आप अगर फ़ोन भी बना रहे हो कुछ भी बजट में, एवरीथिंग इज फाइन। माइक्रोमैक्स इनफैक्ट CEO ये भी बोला है कि बस ये इंडियन है इसीलिए मत लीजिएगा। अगर आप देखिए, आप चाइनीज़ फ़ोन के साथ कंपैरिजन करिए, हम लोग के जो ब्लॉगर्स हैं वो लोग के साथ कंपैरिजन देखिए सबसे पहले वो सब में, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन सी फ़ोन लेनी चाहिए। एंड एक्चुअली आई एम सेइंग दैट मैं पर्सनली अगर अभी लेना चाहूँ ना 12-13,000 में कोई भी फ़ोन, आई थिंक आई विल गो विथ माइक्रोमैक्स, बिकॉज मेरे को भी स्टॉक 100 पसंद है। सेम प्रोसेसर मिल रहा है, सेम कैमरा मिल रहा है, एंड इंडियन फ़ोन होने का एक नाम मिल रहा है ना। देखिए मैं चाइनीज़ फ़ोन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो मेड इन इंडिया ही, वो भी अपने इंडिया में बनते हैं। रियलमी भी इंडिया में बनता है, शाओमी भी इंडिया में बनता है, सबको इंडिया में बनते हैं। अगर स्टिल हम लोग को एक इंडियन नेम के साथ जाना है कि नहीं, वी डोंट वांट एसोसिएशन विद अ चाइनीज ब्रांड, सब कुछ इंडियन ही कर रखना है, देन ऑल्सो माइक्रोमैक्स एक गेम अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है। माइक्रोमैक्स कैन विन दिस बैटल। now देखिए, अगर मैं आज एक फ़ोन परचेस करता हूँ माइक्रोमैक्स का 13,000 में, ठीक है, वो फ़ोन मेरी 1 साल में ख़राब हो गई, मेरे को उसका कोई भी अच्छा से सर्विस नहीं मिला, मेरे को उसका कोई भी वो रिप्लेसमेंट्स नहीं मिला, पार्ट्स नहीं मिला, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में मैं और एक माइक्रोमैक्स की नई फ़ोन लेने से कतराने वाला हूँ ऑब्वियसली। सो शुड वी ट्रस्ट माइक्रोमैक्स एनी मोर? आई थिंक माइक्रोमैक्स सही डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ अपना राइट कर रहा है, एंड अगर यही मेंटेन करता रहा ना, देखिए फ़ोन्स बना के लॉन्च करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसको वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इज समथिंग डिफरेंट। दैट इज़ गुड प्रोवाइड कर रहा है फ़ोन्स, एंड सर्विसेज भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, अच्छी फ़ोन्स मिल रही है, सर्विस भी अच्छी मिल रही है, बजट प्राइसिंग में भी मिल रही है, तब और क्या प्रॉब्लम है। सो इन माई ओपिनियन लेट्स वेट एंड वॉच, रिव्यूज़ ये सब आने दीजिए, लेट्स सी व्हाट एवरीबडी टेल्स अबाउट द फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी लगती है, क्या सब कुछ स्मूथ जैसा हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं एंड्रॉयड में वैसे ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं आपको, या फिर आगे फ्यूचर में आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं कि नहीं, वो सब देखने वाली बात होने वाली है। तो आई विल बी ट्रस्टिंग माइक्रोमैक्स फॉर नाउ, फ्यूचर में लेट्स सी, बिकॉज ब्रांड्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद देयर कॉम्पिटिशन, एंड माइक्रोमैक्स देखते हैं कैसे सर्वाइव कर पाती है ये गेम में। सो गाइस, एक कंक्लूजन दें तो येस, द फोन्स आर ग्रेट फॉर द प्राइस, आई हैव नो इश्यूज विद द सेम, बिकॉज प्रोसेसेस, अब देखिए ब्रांड स्टार्ट हो रही है अभी तो थोड़ा और स्मूथ होने में सब कुछ प्रोसेस सब टाइम लगता है, अबाउट 6 months to 7 months to 1 year लग सकता है, बट ये सब यही टाइम में इन लोग अगर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए, ऐसा नहीं है कि हर एक महीना मैं फ़ोन बोल रहा हूँ कि एक लॉन्च करो, यही सब फ़ोन्स में अच्छे से अपडेट प्रोवाइड करो, यही सब फ़ोन्स में जो भी सिक्योरिटी पैच लेवल्स होते हैं उनको हर महीना अपडेट करो, वो सब करिए आप, एंड उसी से ही एक यूज़र को फ़ोन ब्रांड पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि हाँ मैं एक फ़ोन लिया हूँ, वो फ्यूचर प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में सब कुछ आना बंद हो जाएगा, 1 साल में और कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे। एंड सेकेंडली द कस्टमर केयर एक्सपीरियंस, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच माइट नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसिडरिंग द हिस्ट्री। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, आप क्या माइक्रोमैक्स फ़ोन्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? क्या आपको लगता है अगर आप माइक्रोमैक्स फ़ोन खरीदते हो तो लॉन्ग लास्ट करेगी? मेरे को लगता है शायद येस, इस बार माइक्रोमैक्स इज़ वेरी सीरियस एंड इनके फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा आगे भी जाके परफॉर्म करने वाले हैं, ऑल्दो नोबडी हैज़ सीन द फ्यूचर कि आगे जाके क्या हो सकता है। तो लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखिए, ये मैं कोई रिव्यू नहीं बना रहा था, ये मैं फ़ोन्स के बारे में नहीं बात कर रहा था, मैंने सिर्फ ये बताया है कि माइक्रोमैक्स को क्या स्टेप्स लेना चाहिए सो दैट वो इन द लॉन्ग रन जितने भी बाकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके साथ एक पोजीशन मेंटेन कर सकें, एंड मैं चाहूँगा उन्हें बीट भी कर सकें, बिकॉज यार अपनी अगर इंडियन ब्रांड कुछ भी करके एक टॉप नंबर पोजीशन पे आ जाती है ना, वो मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात होगी। अब ऐसा नहीं है कि आई डू नॉट लाइक द अदर ब्रांड्स, बट येस, इफ माइक्रोमैक्स इज एबल टू डू व्हाट अदर ब्रांड्स आर डूइंग एंड बी बेटर एट इट, देन आई थिंक माइक्रोमैक्स विल हैव अ वेरी गुड फ्यूचर, एंड आई डोंट थिंक फिर से माइक्रोमैक्स कभी भी बंद होने की तादाद आएगी। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको माइक्रोमैक्स कैसी ब्रांड लगती है, एंड विल यू बी इंटरेस्टेड इन माइक्रोमैक्स अगेन? क्या आप फिर से अपनी हार्ड अर्न मनी माइक्रोमैक्स में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं?
आई थिंक येस आई विल फॉर नाउ इन्वेस्ट माई मनी इन माइक्रोमैक्स। अगर मेरे को एक नई फ़ोन परचेज करनी हो, आप अपनी भी एक्सपीरियंस माइक्रोमैक्स के साथ पहली कैसे रही है, अभी कैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बस guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा ज़रूर से। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। एंड ऐसे ही अगर और भी वीडियोस देखने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं और भी बाकी सारे ब्रांड्स के बारे में ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। Thanks a lot guys for watching Unwrapped Pimple. This is Rohan signing off.